जय माता दी। वैसे तो माता दुर्गा की शक्ति अपरंपार है, इनकी शक्ति का कोई सीमा नहीं, किंतु देवी भागवत में उनकी मुख्य 8 शक्तियों के बारे में बताया गया है, जो स्वयं परम पिता ब्रह्मा द्वारा वर्णित है। माता की 8 भुजाएं उनकी इन्हीं 8 शक्तियों का प्रतीक है। भगवान विष्णु की भांति माँ दुर्गा भी सभी 16 कलाओं से परिपूर्ण है। पहला, शरीर बल। शरीर बल अर्थात शारीरिक अथवा बाहुबल। इसके विषय में बताने की कोई आवश्यकता नहीं है कि माता का बाहुबल कितना था, जिनका प्राकट्य स्वयं त्रिदेवों की सम्मिलित शक्तियों से हुआ हो। उनकी शक्ति की भला क्या सीमा हो। अपने बाहुबल से माता ने महिषासुर, चंद्रमुंड, रक्त बीज एवं शुंभ निशुंभ महाशक्तिशाली दैत्यों का वध किया। ध्रुमलोचन के 60,000 दुर्धुष योद्धाओं की सेना को तो माता ने केवल अपने एक हुंकार से भस्म कर दिया। दूसरा है विद्याबल। माता सरस्वती की भांति माँ दुर्गा भी समस्त विद्याओं की अधिष्ठात्री है। विद्या अर्थ संसार में जो भी ज्ञान है वो माता में ही समाहित है और उन्हीं से उनका संचार समस्त जगत में होता है। जितने प्रकार की भी देवीय शक्ति और सिद्धियां हैं वो सभी माता दुर्गा के अधीन है। तीसरा है चातुर बल। जहाँ शक्ति की सीमा समाप्त होती है वहाँ से बुद्धि की सीमा आरंभ होती है। बुद्धि के बल पर बड़े से बड़े योद्धाओं को परास्त किया जा सकता है। विद्या की भांति ही माँ दुर्गा बुद्धि का मूल भी है। शुंभ निशुंभ की सेना का नाश करने हेतु माता ने चंद्रमुंड को अपनी बुद्धि बल से ही वापस भेजा, जिसके बाद वे बड़ी सेना लेकर आए और उन सब का माता के हाथों वध हुआ। चौथा है धन बल। माँ दुर्गा धन की देवी महालक्ष्मी का ही एक रूप है। धन कुबेर तो स्वयं माता के परम भक्त हैं। संसार का समस्त ऐश्वर्य माता को ही सुशोभित है। जब माँ की कृपा अपने भक्तों पर होती है तो वे उन्हें धन्य धान्य से परिपूर्ण कर देती है। पांचवा है शस्त्र बल। संसार का भला ऐसे कौन से अस्त्र शस्त्र हैं जिनका ज्ञान माँ दुर्गा को नहीं है। जब त्रिदेवों से माता का प्राकट्य हुआ तो त्रिदेवों के आयुधों के साथ साथ सभी देवी देवताओं ने अपने अपने आयुध भी माता को दिए, जिससे माँ दुर्गा संसार के दुष्टों का नाश कर सके। संसार के जितनी भी शक्तियाँ और दिव्यास्त्र हैं उनका ज्ञान माता को है। छठा है शौर्य बल। शक्ति जब अपनी अधिकतम सीमा पर पहुंच जाती है तो शौर्य में परिणित हो जाती है। माँ दुर्गा भी शक्ति की पराकाष्ठा है। युद्ध क्षेत्र में माता के तेज और शौर्य की समता किसी और से नहीं की जा सकती। महाभारत युद्ध से एक दिन पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को माता का आशीर्वाद प्राप्त करने को कहा था ताकि उनकी विजय में कोई शंका न रह जाए। स्वयं महादेव के पुत्र और देवों के सेनापति स्कंद भी युद्ध से पूर्व
मां दुर्गा की ही आराधना करते थे। 7वां है मनोबल। शक्ति, शौर्य और शस्त्रों को मन नियंत्रित कर सकता है। मनोबल का अर्थ है कि अपनी सभी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखते हुए बाह्य माया के प्रभाव से अछूता रहना। मां स्वयं माया की जननी है, फिर संसार की माया का उन पर किस प्रकार प्रभाव पड़ सकता है। मां दुर्गा का मनोबल समस्त जगत की चेतना का मूल स्रोत है। 8वां है धर्म बल। धर्म ही जगत का आधार है। जगत में जो कुछ भी हो रहा है धर्म की रक्षा हेतु ही हो रहा है। जितने भी अवतार हैं उनका मुख्य उद्देश्य धर्म की रक्षा ही है। माता का प्राकट्य भी संसार से असुरों का नाश कर धर्म की रक्षा करने हेतु ही हुआ था। उन्होंने धरा को दुष्टों से शून्य कर छिन्न होते हुए धर्म में पुनः प्राणों का संचार किया। जय माता दी।